ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस तो जरूर बनाई होंगी। पर क्या हो अगर एक बेहतर, ज्यादा प्रोफेशनल तरीका हो बाजार की असली चाल को समझने का? आज हम सीधी लाइनों से आगे बढ़कर जोन्स की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। जब भी कोई चार्ट देखता है ना, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर एक कीमत किसी खास लेवल पर आकर रुक क्यों जाती है या फिर अचानक से ऊपर क्यों जाने लगती है। बस यही वो पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हम सब चार्ट्स का विश्लेषण करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। इसके बाद हम प्रो ट्रेडर्स की तरह लाइनों से जोन पर जाएंगे, और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये जोन असल में बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से। इसको समझने के लिए बस एक फर्श और एक छत की कल्पना करनी है। तो सपोर्ट क्या है? समझिए, ये बिल्कुल एक फर्श जैसा है। जब कीमत गिर रही होती है तो ये एक ऐसा लेवल होता है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे जाने से थाम लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फर्श हमें गिरने से बचाता है। और फिर आता है रेजिस्टेंस, जो इसका बिल्कुल उल्टा है, एक छत की तरह। जब कीमत ऊपर जा रही होती है तो ये वो लेवल है जहां बेचने वाले मजबूत हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं, जैसे छत हमारे सर को टकराने से रोकती है। तो देखा, कितना सिंपल है। सपोर्ट यानी फर्श, जहां खरीदने का प्रेशर है, और रेजिस्टेंस मतलब छत, जहां बेचने का प्रेशर है। अच्छा, अब आती है असली मजेदार बात। ये फर्श और छत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बाजार में ये अपनी भूमिकाएं बदल सकते हैं, और सच कहूं तो यहीं पर ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके पैदा होते हैं। जब कीमत में इतनी तेजी आती है कि वो उस छत यानी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो उस घटना को हम कहते हैं ब्रेकआउट। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। और ब्रेकआउट के बाद होता क्या है? कमाल की बात यह है कि जो लेवल पहले छत का काम कर रहा था, वही अब फर्श बन जाता है। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था, कीमत के उसको पार करने के बाद अब वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। और इसको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, जो हमारे लिए छत है वो हमारे ऊपर रहने वाले पड़ोसी के लिए तो फर्श है। जब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं तो वही छत अब हमारे पैरों के नीचे हमारा नया फर्श बन जाती है। ट्रेडिंग में ब्रेकआउट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के नजरिए को अलग करता है। अब हम लाइनों की दुनिया से आगे बढ़कर जोन की दुनिया में एंट्री करेंगे। देखिए, असली बाजार हमेशा किताबों की तरह सीधा साधा नहीं होता। कई बार कीमतें एक लाइन को थोड़ा सा पार करके वापस आ जाती हैं, या उसके थोड़ा पहले से ही मुड़ जाती हैं। इसे ही मार्केट नॉइस कहते हैं। ऐसे में सिर्फ एक लाइन पर भरोसा करना हमें झूठे सिग्नल दे सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लाइनों की जगह जोन का इस्तेमाल करना। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, लाइनें बस एक सटीक कीमत होती हैं जो धोखा दे सकती हैं, लेकिन जोन एक पूरा एरिया होता है। वो बाजार के इस छोटे मोटे शोर को अपने अंदर ही संभाल लेता है, जिससे हमें एक ज्यादा साफ और भरोसेमंद तस्वीर मिलती है। तो एक रेजिस्टेंस लाइन खींचने की जगह प्रोफेशनल लोग एक सप्लाई जोन बनाते हैं। ये एक पूरा एरिया होता है जहां हमें लगता है कि बेचने वाले बैठे हैं। ये एक अकेली लाइन से कहीं ज्यादा असरदार होता है। और ठीक इसी तरह एक सपोर्ट लाइन की जगह हम बनाते हैं एक डिमांड जोन। ये वो एरिया है जहां खरीदार कीमत को संभालने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इससे सपोर्ट का एक मॉडर्न और अपग्रेडेड वर्जन ही समझिए। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जोन बनाना एक कला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हो सकता है किसी का जोन किसी दूसरे के जोन से थोड़ा अलग दिखे, और ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ मकसद परफेक्शन हासिल करना नहीं, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ये कला उतनी ही निखरेगी। चलो, अब थियरी बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन जोन्स को असल चार्ट पर कैसे पहचाना और बनाया जाता है। जोन खोजने के 3 सिंपल नियम हैं। पहला, चार्ट पर वो जगह देखिए जहां से कीमत ने यू टर्न लिया है। दूसरा, उन एरियाज को ज्यादा अहमियत दें जहां कीमत बार बार आकर रुकी है या रुकी थी। और तीसरा, पिछले दिन का सबसे ऊंचा और सबसे निचला लेवल हमेशा एक चुंबक की तरह काम करते हैं।
इन तीनों को मिलाकर चार्ट पर सबसे शक्तिशाली जोन खोजे जा सकते हैं। तो जब बनाने बैठें तो रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करें। कैंडल की बॉडी से शुरू करें, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ही असली कहानी बताता है कि खरीदारों और बेचने वालों की जंग में कौन जीता। फिर जोन को इतना बड़ा करें कि उसमें आसपास की विक्स यानी कि कैंडल की परछाइयां भी आ जाएं। और एक ज़रूरी बात, अपने चार्ट को साफ सुथरा रखें। सिर्फ वही जोन बनाएं जो मौजूदा कीमत के पास हो। तो आज हमने सीखा कि कैसे साधारण लाइनों से आगे बढ़कर जोन का इस्तेमाल करें ताकि हम बाजार को एक प्रो की तरह देख सकें। याद रखिए, सपोर्ट फर्श है, रेजिस्टेंस छत है, और जब ब्रेकआउट होता है तो ये अपनी भूमिका बदल लेते हैं। अब जब ये नया टूल है तो अपने चार्ट्स को फिर से देखें। क्या अब वे कोई नई कहानी बता रहे हैं? क्या अब बाजार ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।